हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है सबके लिए है। जो कई बच्चे हैं, जो लाखों बच्चे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की। और ये डाउट आपके मन में कहीं ना कहीं जरूर है कि सिलेक्शन कैसे लें। कई बच्चे नए बिगनर है जिन्होंने 12th किया और सपना होता है कि सो फौज की जो वर्दी है पहनना है। क्या इसका कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है, हम क्या गलती नहीं करें, किसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। ऐसे कई बंदे होते हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर उनको पता ही नहीं होता कि हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज ये संपूर्ण पॉइंट है वो आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए, आपको हर एक खबर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले पॉइंट है कि कैसे सिलेक्शन लें। तो इसके लिए आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। जब आप सिलेक्शन लेने वाले हो, इसके सिलेक्शन के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि इसका क्या सिलेबस है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका आपके पास क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, बिगनर हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और आपके क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं, कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें और तैयारी में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो ये है सिलेक्शन लेने का तरीका कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, वो आपको सबसे पहले दिमाग में सेट होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा और आप उसी बेस पे तैयारी कीजिएगा। जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो समझिए आप। सबसे पहले आपका होता है फॉर्म। जब आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, नोटिस आ जाता है, उसके बाद आपके फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म के बाद जब आपके काफी टाइम बाद क्या होता है, आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एक टेस्ट लिया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है वो आपको पूरा संपूर्ण बताऊंगा जानकारी। तो पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और जो इसको क्वालिफाई करेंगे उनको पीटी एंड पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका रनिंग होगा, हाइट और मेजरमेंट होगा, जो आपके उसमें नोटिस में मेंशन किए होंगे। उस तीसरे नंबर पे आपका जब इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये आपके एक साथ होने वाले हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी और आपका मेडिकल भी एक साथ होने वाला है। उसके बाद जब आप इसमें पास हो जाओगे तो फिर बनेगी आपका एक फाइनल मेरिट, और फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग आपको आपकी एक पोस्ट मिलेगी कि आप किस में एसएसजीडी में कई पोस्ट है, आपने देखो सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, उसके अकॉर्डिंग आपको एक पोस्ट दी जाएगी। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है कि आप कैसे इसमें सिलेक्शन लेंगे। तो ये आपका एक प्रोसेस रहने वाला है कि सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले इसकी तैयारी होनी चाहिए, इसमें क्या क्या आता है वो भी पता होना चाहिए। फिर आपका पीईटी एंड पीएचडी, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपका अंत में एक फाइनल मेरिट बनती है और उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है पोस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीटी जो टेस्ट है, जो कंप्यूटर बेस्ड जो एक टेस्ट होने वाला है, उसमें क्या क्या आएगा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप 12th कर लेते हो तो आपको पता नहीं होता कि इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, क्योंकि कभी आपने दिया नहीं, कभी सबसे आपने ऑफलाइन दिए हैं, जो आपने ओमार सीट पे दिया होगा, या जो आपने 10th 12th में आप लिखते हो। कभी ये सीपीटी बेस्ड आपने टेस्ट कभी नहीं दिए हैं। जब आप पहली बार देते हो तो आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए कैसे देते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, क्योंकि जब 12th पढ़ते हो तो आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो कंपटीशन में कम होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, जैसे रीजनिंग हो गई या हिंदी उस लेवल की हो जाती है, आगे थोड़ी चेंजेस मिलते हैं आपको। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसमें आपके 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, इन टोटल 160 क्वेश्चन, 160 मार्क्स, और टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। यानी देख लो भाई कि 80 क्वेश्चन है और 60 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है आपके पास। अब इस हिसाब से आपको पेपर को हैंडल करना है। अब पेपर में क्या क्या आता है वो इंपॉर्टेंट देखो भाई। पेपर में आएगा आपके पास मैथ, जो कि एसएससी के लिए कंपलसरी है, रीजनिंग जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए कंपलसरी है। इसके बाद आपका मिलेगा जीके जीएस, और इसमें आपको करंट भी देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स, ठीक है। और साथ ही साथ जो चौथा सब्जेक्ट आपका एक लैंग्वेज का बनेगा, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। अगर आप हिंदी भाषी हो, और मेरा मानना है कि आपको हिंदी ही चूज करना चाहिए, अगर आप हिंदी भाषी हो तो आपको हिंदी चूज करना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को चूज कीजिएगा। तो ये आपके सीबीटी जो टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है, उसमें ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। और एक सब्जेक्ट के कितने मार्क्स रहते हैं,
जो पीछे की वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, ये आपके 80 क्वेश्चन हो गए, 20 और 60 मिनट है। तो आपको मैथ के भी क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, रीजनिंग भी है, जीके भी है, और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट है। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। 160 में से आपके कितने मार्क्स लाएंगे, आपको जो मेरिट बनेगी उसको आपको क्वालिफाई करना है, तब आप अगले स्टेज पे जाओगे। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद जैसे ही आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आपका आएगा पीईटी एंड पीएसटी, ये है 2 चीजें। कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसको डायरेक्ट समझा देता हूँ आपको है क्या ये, ज़्यादा लफड़ा नहीं है, सीधा सिंपल है। इसमें आपकी एक तो होगी रनिंग और हाइट, मेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट, फीमेल के लिए नहीं ना। तो ये 3 चीज़ें होने वाली है, हाइट, रनिंग और चेस्ट मेजरमेंट। तो ये आपके पहले होता है, उसके बाद आपकी रनिंग होगी। अगर इसमें आप क्वालिफाई हो तभी आपकी रनिंग होने वाली है। रनिंग भी आपकी एसएसजीडी में लॉन्ग रनिंग होती है 5 किलोमीटर की, मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी है, 24 मिनट दिए जाते हैं। वो आप जब पेपर क्वालिफाई कर ले तो उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है 2-3 महीने का, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हो। ये पीएचडी के लिए है। तो पीएचडी में तो ये आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि कई बच्चे ऐसे गलती करते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि आपका होने वाला क्या है। जैसे किसी की हाइट अब मेंशन कर रखा 170, जबकि उसकी हाइट 165 है, तो वो बंदा क्यों अपना टाइम वेस्ट करे, उसको ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 170 होनी चाहिए, एक हाइट 5 सेंटीमीटर नहीं बढ़ सकती है इंसिडेंटली, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जैसे आपने ये कर लिया, उसके बाद आपका होगा मेडिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट। तो आपको डॉक्यूमेंट भी तैयार रखना है। जब आपने 12th कर लिया है तो डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए, जैसे कि आपके जो नाम है उन मैच होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट के साथ, 10th के साथ कि आधार कार्ड में, या आपके जो ओबीसी हैं, ये जो मूल निवासी है, वो आप सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ मेडिकल की बात करते हैं, तो जो आपके आंखें हैं या आपके हाथ पाँव कान आप सुन पा रहे हैं सब, वो तो धीरे धीरे आपको पता लग जाए मेडिकल का। लेकिन किसी का हाथ टूटा हुआ है या किसी को आंख से दिखाई कम देता है, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हो गया, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और आपको उसके अकॉर्डिंग पोस्ट मिलेगी। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, अब ध्यान सुनेंगे कि हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बंदे क्या क्या किसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। पहले पॉइंट ये उठा लेते हैं कि किन बंदों को अपनी तैयारी करनी नहीं चाहिए इसकी। जिसकी देखो हाइट कम है, पहले पॉइंट, जिसकी हाइट कम है उसको कभी तैयारी नहीं करनी चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। जिसकी हाइट ज़्यादा कम है 1 सेंटीमीटर फिर भी चांस बनते हैं, लेकिन जिसकी हाइट ज़्यादा कम है वो अपना टाइम वेस्ट इसमें नहीं करें। और जिसको लगता है कि मेडिकली डायरेक्ट अनफिट है, ये किसी आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, या उसका हाथ पांव टूटा हुआ है, या कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम है उसको दिखाई दे रहा है, तो वो जिसको मेडिकल इश्यू है वो पहले ही इससे बाहर हो जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। मैं आपको एक भाई होने के नाते एक सजेशन दे रहा हूँ कि जब इन चीज़ों में आपको पता है कि आपकी हाइट मेडिकल इश्यू है, तो इन चीज़ों को नहीं करें, ठीक है। तो ये हो गई आपके एसएसजीडी में क्या किसको तैयारी नहीं करनी चाहिए, और जो सीबीटी का प्रोसेस है पूरा मैंने बता दिया है। अब बंदे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, तो भाई अब चैनल पे नए हो तो जब इतनी बातें बता दी तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे इस फैमिली को बढ़ाइए आप। अब बच्चे कहते हैं कि हम काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन रुकने का कारण बताइए हमारे। तो सिलेक्शन जो बिगिनर बंदे उनके लिए अलग बात है, लेकिन जो कई 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका कारण सुनिएगा। उनका कारण ये है कि पहली बार जब वैकेंसी आती है तो उनके टारगेट कई प्रकार के बढ़ जाते हैं कि अभी तो नोटिस आया है, काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम होगा, और जब एग्ज़ाम हो आ जाता है नज़दीक तो फिर उनमें तैयारी हो नहीं पाती है। तो आपको एक तो पहली बात है कि एक बार टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी चाहिए, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। दूसरी बात है, जो चीज़ आपने पढ़ ली एक बार कहीं से भी अच्छी तरह से, उसको ही बार बार रिवीजन करो। इंपॉर्टेंट बात है कि उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि अब आपको 5 दिन बजे एग्जाम के और आप ज्योग्राफी की नई बुक लेकर आ रहे हो उसको पढ़ रहे हो, ये गलत बात है। या मैथ की बुक लेकर आ रहे हो, गलत बात है। लास्ट के दिनों में आप यही गलती करते हो कि रिवीजन नहीं करते हो और एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ते हो, जो कि आपके लिए हानिकारक है। फिर दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, जो कि आपको रेगुलर देना चाहिए।
जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपको ये एक डेली टेबलेट की तरह डेली डोज लेना चाहिए इसका। एक टेबलेट समझो, और ये अगर लोगे तो ये आपके सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा इलाज है। मॉक टेस्ट, उसको आपको डेली लेना है। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मैथ और रीजनिंग का तो मान के चलिए डेली टेस्ट दीजिए। इससे आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपको 60 मिनट मिल रहे हैं ना, वो आपको कम लग रहे हैं। उसको अगर आपको सही मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए यही है रामबाण मॉक टेस्ट। इससे आप एनालिसिस कीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है और सब्जेक्ट में भी कौन सा टॉपिक कमजोर है। और इसमें आपको जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक मॉक टेस्ट का मतलब है आपने एक बार जीडी को ट्राई किया है। तो कम से कम आप जब भी एग्जाम देने जाओ उससे पहले मिनिमम 50 से 100 मॉक टेस्ट दीजिएगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आगे की प्रक्रिया में क्या हो सकता है, लेकिन ये जो सीबीटी टेस्ट है वो मॉक टेस्ट के दम पे आप पार कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक बार पहले रिवीजन सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट दे के आप उसको सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन जो गलती कर रहे थे कि आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे थे, रिवीजन नहीं कर रहे थे, ये बड़ी गलती है आपकी। तो आपको इसको टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। तो एक प्रोसेस बता दिया कि आप जीडी में कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। तो पोस्ट प्रिफरेंस है, उसके बारे में भी एक वीडियो लेके आऊँगा कि आप कई लोग जो नए होते हैं उनको पोस्ट प्रिफरेंस के बारे में पता नहीं होता है। तो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा पोस्ट प्रिफरेंस का। जिनको ज़रूरत है किस पे एक वीडियो लेके आए, जीडी में आपको क्या दिक्कत आ रही है, और वो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।